डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ औपचारिक रूप से मुलाकात की है। आपको मैं बता दूं कि पहली बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इसके वीडियोस ट्विटर पे और फोटोज ट्विटर पे शेयर किए गए हैं। आपको बता दूं कि आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने दिल्ली में एज अ मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन नीतू के साथ अंकिता शुक्ला, धन्यवाद। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता यानी कि बाबा सिद्दीकी मर्डर कांड ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इसी में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा बयान दिया है और इसी के साथ भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार इस वक्त सत्ता में है और बाबा सिद्दीकी जो कि सत्ता पक्ष के नेता है न कि विपक्ष के नेता है, वर्तमान में उनके बेटे एमएलए हैं, इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। यहाँ तक कि इस घटनाक्रम को सिद्धू मूसेवाला घटनाक्रम से जोड़ते हुए संजय सिंह ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी बिश्नोई गैंग का नाम जो है वो सामने आया था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, बावजूद इसके भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। भाजपा सरकार के काल में क्या कुछ नहीं हो रहा है। देश में गैंगरेप हो रहे हैं, देश में व्यापारियों पर हमले किए जा रहे हैं, कई ऐसे अराजकताओं के जो कार्य हैं, घटनाएं जो हैं वो दिन पर दिन सामने आती जा रही है। कैमरा पर्सन दिग्यांशु के साथ ज्योति सिंह, दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं कीर्ति और चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंटरनेशनल जो डांस महोत्सव है उसका आगाज़ हो चुका है और आज जो है संगीत नाटक अकेडमी में जो है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। पत्रकारों को उसके बारे में अवगत करवाया गया था। हालांकि इस अकेडमी द्वारा समय समय पर जो भारतीय नाटक की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता रहा है और ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पूसा दिल्ली में होने वाला है और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसकी एंट्रीज बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, डांस का आनंद ले सकते हैं। और एक और विशेष बात, यहाँ पर जो है बड़े बड़े कलाकार जो हैं यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए आएंगे। यहाँ पर हेमा मालिनी आने वाली है। यहाँ पर संस्कृति मंत्री के जो गजेंद्र सर द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और भी इसी तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे पूसा दिल्ली में। 16 से 21 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम रहेगा और आपसे भी मैं निवेदन करूँगी कि आप ज़रूर जाएं और इस नृत्य का आनंद लें, क्योंकि जो भारतीय नृत्य है वो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति में लुप्त होती जा रही है और कहीं ना कहीं जो भारतीय नृत्य है वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। तो उसको जानने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए और इसमें कौन कौन से लोग, इसमें आपको स्पेशली ये भी बताया जाएगा कि आप करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसमें करियर को लेकर भी आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप भी जाएँ पूसा में और इस कार्यक्रम का आनंद लें। कैमरामैन रजत के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विमान को बम से उड़ाने की सूचना मिली। जी हां, मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए एक विमान ने जब उड़ान भरी तो उसके कुछ ही क्षण बाद उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, तो विमान को तुरंत दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया। जैसे ही विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैंड किया, जाँच अधिकारियों ने अपनी जाँच शुरू की। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, चालक दलों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद जैसे ही जांच शुरू हुई, लेकिन अभी भी ये खबर आ रही है कि विमान से अभी तक कोई भी बम बरामद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी विमान अभी भी दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ है। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिवाली के त्यौहार में कुछ दिनों का समय रह गया है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन ट्रेड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने इस बाबत जरूरी आदेश सोमवार को जारी कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि शनिवार को दशहरा समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के खुले मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पटाखों से भरे पुतलों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही ग्रैब के तहत राजधानी दिल्ली में पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। कैमरामैन राहुल रावत के साथ मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। ठंड की दस्तक से पहले ही बढ़ने लगा दिल्ली के प्रदूषण का स्तर। दशहरे के बाद से खराब हुई हवा। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने लगा है और सुबह के वक्त हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हवा का स्तर भी अब बिगड़ने लगा है।
दिल्ली में ठंड की शुरुआत से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी दशहरे के अगले दिन यानी रविवार से दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार को दशहरा समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के खुले मैदान में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पटाखों से भरे पुतलों को जलाया गया। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 4 बजे 13 अक्टूबर दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI रविवार 2024 तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया, कैमरा पर्सन रजत, मैं अंशिका। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में रविवार को एक 30 साल की महिला का शव उसके घर में खून से लथपथ हालत में मिलने के बाद सनसनी मच गई। महिला के शरीर पर चाकू से कई बार वार किए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने महिला के साथी तौफिक उर्फ सोनू को हत्या के मामले में नामजद किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दोपहर 3 बजे सूचना मिली कि एक महिला पर चाकू से हमला किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को महिला के घर से पहली मंजिल पर खून से लथपथ उनकी लाश मिली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना की जानकारी महिला की बेटी ने दी। अपने भाई के साथ अपनी मां को बेहोश और खून से लथपथ पाया। इसके बाद क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की जांच की। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि महिला की बेटी को शक है कि उसकी मां के साथी यानी कि तौफीक ने ही उसकी हत्या को अंजाम दिया। कैमरामैन राम बाबू के साथ मैं प्रतीक नयन, चैनल 4 दिल्ली NCR। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही साइबर सिटी गुरुग्राम में पटाखों को बैन कर दिया गया है। यह बैन गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा किया गया है और आपको बता दें कि तमाम टीमें बनाई गई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, गुरुग्राम पुलिस की तमाम टीमें बनाई गई है जो इन पर निगरानी रखेगी। हालांकि जरूर आप नियमित टाइम पर पटाखे बजा सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन उस निर्धारित समय में भी आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सर्दी का सितम शुरू होते ही आबो हवा जो है साइबर सिटी गुरुग्राम समेत दिल्ली NCR की आबो हवा जहरीली हो जाती है। ऐसे में उस जहरीली हवा को साफ करने के लिए गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने ये कदम उठाए हैं और पूरी तरह से मुस्तैद जो है जिला प्रशासन इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए नजर आ रहा है। हालांकि जरूर देखने वाली बात जरूर होगी कि इस एक्शन का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। गुरुग्राम से हिमांशु नायक। में अब राहगीरों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने जो है राहगीरों को, जो कि पानी की समस्या से जूझते थे, राह चलते उन्हें पानी के लिए बड़ी किल्लत उठानी पड़ती थी, पीने के पानी के लिए तलाश में वो इधर उधर भटकते थे, अब उनकी समस्या का नोएडा प्राधिकरण ने समाधान कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण जगह जगह गौतम बुद्ध नगर में जल ATM की स्थापना कर रही है, जिससे राह चलते लोगों को पीने की पानी की समस्या से अब नहीं जूझना पड़ेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जल ATM के आगे मैं खड़ी हुई हूं और ये जल ATM की स्थापना जो है नोएडा प्राधिकरण ने जगह जगह पर की है और अभी 25 और ऐसे जल ATM गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह पर लगाए जाएंगे, जिससे राह चलते लोग जो पानी की तलाश में इधर उधर परेशान होते थे, प्यास से परेशान होते थे और गर्मी के कारण वो पानी के लिए इधर उधर भटकते थे, अब उन्हें पीने की पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नोएडा प्राधिकरण के इस पहल से गौतम बुद्ध नगर के निवासियों के चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी भी झलक रही है। वहीं आपको बता दें कि ये जल ATM जो है, यहाँ पर लोगों को निशुल्क पानी दिया जाता है, यानी कि यहाँ से लोग निशुल्क पानी ले सकते हैं। साफ सुथरा पानी यहाँ पर लोगों को पीने का मिलेगा और इसके खोलने का समय जो रखा गया है, ये सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर में खुलता है। कुछ देर के लिए इसको बंद किया जाता है, उसके बाद शाम 5 बजे से फिर इसे राहगीरों के लिए खोल दिया जाता है और शाम को रात के 10 बजे तक ये ATM खुला रहता है। जल ATM में यहाँ की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया है। बाकी नोएडा प्राधिकरण ऐसे 25 और जल ATM जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। बाकी बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 4 न्यूज। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण में नोएडा किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसान ने कहा कि हम पिछले 7 साल से लगातार नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में धरना दे रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं लगातार हम इनसे मांगते आए हैं, लेकिन ये जो मांगे हमारी पूरी नहीं कर रहे हैं। और हमने इस मांगों को लेकर जो सांसद महेश शर्मा है और जो नोएडा के विधायक पंकज सिंह हैं, उनसे भी हमने ये बात की, उनको ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नोएडा प्राधिकरण हमारे साथ लगातार 7 साल से गेम खेलता आ रहा है। उनका ये कहना है कि हमारी जो जमीनें हैं जिनका मुआवजा हमें
करोड़ों के दाम में दिया गया और ये करोड़ों रुपए की जमीन बेच रहे हैं। यह हमारी जमीन है, नोएडा हमारा है और हमारी जमीनों पर ही हमें यहाँ से घर से बाहर निकाला जा रहा है। सीधी सी बात है कि हमारा नोएडा प्राधिकरण से इसी बात का झगड़ा है कि हमें हमारी मांगे जो है वो हमारी पूरी की जाए और साथ में जो हमारे मुआवजा है वो हमें दिया जाए, लेकिन नोएडा प्राधिकरण जो है इस पे बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम नोएडा प्राधिकरण की पिछले 7 साल से लगातार बातों में आ रहे हैं, लेकिन नहीं। अब आज जो उन्होंने फिर एक प्रदर्शन किया, नोएडा प्राधिकरण को घेरा और प्रदर्शन किया, उस पर उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी मांगे ये इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरी नहीं की गई, 7 दिन के अंदर पूरी नहीं हुई, तो हम दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और हम किसान दोबारा से रोडों पर आएंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।